नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में। हम गाज़ियाबाद के वार्ड 71 में हैं और हमारे साथ वह व्यक्ति हैं, वह प्रत्याशी हैं जिन्होंने भाजपा के प्रत्याशी का लगातार 10 साल के सफ़र पर विराम लगाया था। यानी वार्ड 71 के मौजूदा पार्षद यही थे, चेतन यादव जी, जो हमारे सामने उपस्थित हैं। तो देखते हैं कि इस बार वह सफल होते हैं या नहीं, इसी संबंध में उनसे कुछ चर्चा करते हैं। चेतन जी, बताएं कि इस बार क्या मुकाबला पिछले मुकाबले से कठिन लग रहा है आपको? मुकाबला कठिन नहीं है, मुकाबला हल्का है। क्षेत्र में बहुत समस्याएं थी। दरअसल 2 वार्ड हमारे परिसीमन में एक हो गए, वार्ड 71 और वार्ड 59। अच्छा। तो क्षेत्र बड़ा हो गया। पहले एक वार्ड में लगभग 23 पार्क थे, अब एक वार्ड में लगभग 46 पार्क हैं। सीवर की बहुत विकराल समस्या थी, मेन रोड का बुरा हाल था। फ्री होल्ड हमारे कॉलोनी के, हमारे वार्ड के साथ सटा हुआ है। वहाँ डेयरियाँ हैं और उन डेयरियों का गोबर आता था, जो लगभग सन 80 की अलॉटमेंट है संजय नगर की। तो तब वो नाला बना था, तो वो बिल्कुल भर गया था नाला और लोगों ने रैंप बना लिए, वो खुल नहीं सकता था। तो आगर के कश्यप हॉस्टल है सामने, जहाँ हमारी ये ख़त्म होती है रोड, ऐसे मुड़ती है, तो वहाँ पानी भरा रहता था और बहुत गड्ढे थे। एक्सल बसों के टूटते थे, आप ये लगा लीजिए। तो आते ही सबसे पहले हमने प्रयास करके वो आरसीसी का नाला पास कराया अवस्थापना से 1 करोड़ का। उसके बाद वो नाला बनने के बाद में सारा वो पानी सीधे उसमें जाने लगा, बहुत सुगम हो गया। फिर उसके बाद हमने हमारे यहाँ एक पंप लगा हुआ था हनुमान मंदिर पर, और 38,000 रुपये महीना कोई ठेकेदार थे, प्रमोद त्यागी करके, उनको उनका पेमेंट होता था। 10 HP का पंप सीवर में डाला हुआ था और वहाँ से उसका वो नाले में डालते थे। और सारा आगे जो हमारा ये नाला खुला था, और एडवोकेट कॉलोनी के सामने जो है, सब लोग बहुत परेशान थे उससे। देखा है, मैंने देखा है। आपने देखा होगा। देखा है। और पंप अगर ख़राब हो जाता था, 2 दिन 3 दिन ख़राब हो गया पंप, तो बिल्कुल घरों में सारा किचन तक में पानी आ जाता था सीवर का, इतनी बुरी हालत थी। यानी कि जब मैं 1 तारीख को, 1 दिसंबर को जीता था, तो मुझे अगले शाम को हम आए वहाँ से जीत का सर्टिफिकेट लेके, तो अगले दिन सुबह 6 बजे से मुझे फ़ोन बजने चालू हो गए। मैंने कहा, मुझे लगा पता, अरे भैया सीवर की समस्या, सीवर बंद है। फिर मैंने सुपरवाइज़र के साथ कोऑर्डिनेशन करके, भैया कैसे करना है, क्या करना, समझा चीज़ों को। तो हमने डिसिल्टिंग कराई शुरू। सबसे पहले 3 महीने लगातार हमने सुबह 4 बजे, 4:30 बजे खड़े होकर डिसिल्टिंग कराई, सीवरों की सफाई कराई, तो सीवर को चलने चालू हुए। लेकिन हमारे सुपरवाइज़र ने हमें एडवाइस किया कि भाई साहब, जब तक आपको 600 mm की बड़ी लाइन नहीं डलेगी, तब तक ये सुधरने वाली समस्या नहीं है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का अहंकार कह ले, आत्मविश्वास कह ले, जब मैं उनके कार्यक्रम में गया, मैंने देखा तो उन्होंने ये कहा, चाहे वह मेयर के प्रत्याशी हो या फिर पार्षद हो, टिकट मिलना तो एक औपचारिकता है, जीत तो सुनिश्चित कर चुके हैं हम भाजपा के नाम से, मोदी जी के नाम से, योगी जी के नाम से। इस तरह की बातें चल रही थी। तो आप क्या कहेंगे कि मतलब ये अहंकार है, ये आत्मविश्वास है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, ये अहंकार टूटा था, 10 साल का अहंकार टूटा था, और अब की बार हो सकता है कि जमानत भी जब्त हो जाए, क्योंकि उम्मीदवार ऐसे हैं कि वो किसी के काम आने वाले हैं नहीं। मैं अब अपने मुंह से मैं क्या कहूँ, सिंबल पे बड़ा गुरूर है इन लोगों को कि कमल का फूल रहेगा तो हम अपने घर में बैठ के जीत जाएंगे, लेकिन जनता सब जानती है। ठीक है, अब देखो, आप पत्रकार बंधु हो, आपको पता है हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन धीरे 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 इनका सबको वजूद पता चल रहा है, औकात पता चल रही है। जब हम तब हरा सकते थे खुली लहर में, अब तो हमने काम किया बहुत लोगों का, सीवर लाइन डलाई, मेन रोड डलाई, पार्क बहुत अच्छे कराए। लेकिन पक्षपात बहुत हुआ है हमारे साथ में। पूर्व मेयर ने बहुत पक्षपात किया, कई बार हमें ऑफर भी किया। हमने कहा नहीं, हम अपने समाज को नहीं छोड़ेंगे, जब हम तुम्हें तब हरा सकते हैं अब भी हराएंगे। पूर्व मेयर पर भ्रष्टाचार के काफी आरोप हैं। ये तो आप पत्रकार बंधु हो, सबको पता है। एक बड़ा मुद्दा आपको शायद ना पता हो, मैं बता देना चाहता हूँ। 700 कर्मचारी हमारे पास सीवर के पूरे शहर में हैं, पूरे नगर निगम में, उनको तनख्वाह दे रहे हैं। तो एक अलग से WT विभाग इंडिया को
100 करोड़ रुपए सालाना का सीवर सफाई का मेंटेनेंस का ठेका क्यों दिया गया? कोई बोलने वाला है सदन में? कोई नहीं बोलता है, सिंगल कोई नहीं बोलता। अभी भी लास्ट जब हम डंडा दे दे के तब भी 55 करोड़ रुपए का, इस 31 मार्च को उनका 55 करोड़ रुपए का 1 साल का पेमेंट हुआ। बताइए वो हमारा कितनी गाढ़ी कमाई का पैसा है लोगों का। बिल्कुल, बिल्कुल। राजेंद्र त्यागी जी ने 2014 में एक प्रस्ताव लाए थे कि हर 2 साल में 10% टैक्स बढ़ेगा। वो ही चल रहा है और अब डबल ट्रिपल, अब इतना भारी टैक्स हो गया कि लोग टैक्स नहीं दे पा रहे, कोई रियायत नहीं देते। हमारे बराबर में दिल्ली है, दिल्ली में वो टैक्स पे भी छूट देते हैं, कोई ब्याज नहीं है, बहुत जनता को राहत देते हैं। लेकिन 31 मार्च निकली, 1 अप्रैल लगी तो 12.5% का टैक्स और उस पर लग जाता है। इस वार्ड में यह तो बिल्कुल सत्य है कि आपके साथ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, कोई जाति धर्म भेदभाव नहीं है, लेकिन वोट कटवा इस बार बहुत उतरे हैं। देखिए, जनता जनार्दन सब जानती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी भाई 10-20 वोट तो आदमी को साथ बैठते हैं, उठते हैं, यार मित्र मंडली है। बाकी ऐसा कोई विशेष मामला नहीं है। बहुत लंबी विजय आप भाइयों के सहयोग से होगी और लोगों के लिए काम करेंगे, काम किया है। और इनका जो एजेंडा है, अब के हम सदन में पहुँचे तो मुख्य, आप बार बार ये लोग ये कहते हैं, अभी इन्होंने 9 महीने से काम रोक दिया था कि बिल्कुल फंड खत्म हो गया, फंड खत्म हो गया। भाई, मेयर के बराबर वाला जो पार्क है उसमें 5 साल में 2 बार टेंडर लगा, एक बार 36 लाख का, एक बार 71 लाख का। अगर जो है वो 1 करोड़ रुपया अगर 30 पार्कों में लग जाता या 40 पार्कों में लग जाता तो 40 पार्क ठीक हो सकते थे। बिल्कुल। लेकिन अधिकारी भी कठपुतली बने हुए हैं इनके, बिल्कुल जो जहां कह देते हैं ये संबंधित सत्ताधारी लोग, वहीं काम होता है। लेकिन अब की बार पूरा प्रयास करेंगे कि सदन में हम ऐसा बंदरबाट नहीं होने देंगे। अंतिम सवाल है आपसे कि क्या लग रहा है कि इस बार मेयर कौन होगा? देखिए, जनता बहुत तंग है, बहुत त्रस्त है। मेयर को बड़े वित्तीय अधिकार हैं इस एक्ट में, आपको हम बताएं। लेकिन पूर्व मेयर ने एक विपक्ष के लिए एक पूरा हाईवे बना दिया है जीत का, और इसका बहुत लाभ इस चुनाव में मिलने वाला है। और हमारी जो प्रत्याशी हैं पहाड़ी समाज से हैं, पहाड़ी समाज की 2.5 से 3 लाख एकजुट वोट हैं, और उसके साथ बहुत त्रस्त लोगों की वोट हैं। बदलना चाहते हैं मेयर को, और हो सकता है कि अब की मेयर चेंज हो जाए और गाजियाबाद में एक इतिहास लिखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह सभी पार्षद, चाहे वह सिटिंग पार्षद हो या फिर विपक्ष हो, लगातार जोड़ तोड़ प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अंतिम फैसला जनता का ही होगा। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।